नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और वज़ीर पूनम प्रभाकर ने भारत की पहली GI ऑन व्हील बस सर्विस का किया इफ्तिताह। तेलंगाना में सहाफ़ियों के एक्रेडिटेशन कार्ड्स की मियाद में मज़ीद 2 माह की तौसीअ, सरकारी अहकामात जारी। हुकूमत सरकारी स्कूलों में तलबा को नाश्ते के साथ रोज़ाना दूध भी फराहम करेगी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी में कोई फ़र्क नहीं, दोनों ही मसाजिदों और दरगाहों को मुनहदिम कर रहे हैं, अकबर अवैसी की शदीद तनकीद। मगरबी बंगाल के शहर कोलकाता में जुमा की दोपहर ज़लज़ले के झटके किए गए महसूस, कोई जानी नुकसान नहीं। दिल्ली शराब पॉलिसी केस में के कविता, अरविंद केजरीवाल और दीगर कायदीन बरी, तमाम इल्ज़ामात खारिज। तेलंगाना भवन में हल्के असम्बली अलमपुर के नौमुंतखब BRS काउंसलर्स की तहनीती तकरीब से KTR का खिताब, कहा बल्दी इंतखाबात में पार्टी की कारकर्दगी अवामी एतमाद का सबूत। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने भारत की पहली GI ऑन व्हील्स बस सर्विस का आगाज़ कर दिया। इस खुसूसी पहल का इफ्तिताह हैदराबाद के महात्मा गांधी बस स्टेशन MGBS में तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने मुश्तरका तौर पर किया। ये बसें तेलंगाना की मशहूर हैंडलूम और दस्तकारी विरासत को उजागर करेगी। पहले मरहले में 6 एक्सप्रेस बसें मुतारिफ़ कराई गई हैं, जिन पर रियासत के 6 मुख्तलिफ अजला की 6 GI आर्ट परफॉर्म्स की अक्कासी की गई है। इस इक़दाम का मकसद मुकामी कारीगरों की हौसला अफजाई, सयाहत को फ़रोग़ देना और रियासत की सकाफ़त को आवाम तक पहुँचाना है। महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा तेलंगाना ने सहाफ़ियों के एक्रेडिटेशन कार्ड्स की मियाद में मज़ीद 2 माह की तौसीअ करते हुए सरकारी अहकामात जारी कर दिए हैं। कार्ड्स की मियाद 28 फरवरी को ख़त्म होने वाली थी, ताहम DMAC की तश्कील में ताख़िर के बायस ये फ़ैसला किया गया। हुकूमत ने वर्किंग जर्नलिस्टों को दुश्वारी से बचाने के लिए मौजूदा कार्ड्स की मियाद 1 मार्च 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी है। स्पेशल कमिश्नर ने तमाम अजला के कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि मौजूदा कार्ड्स को अप्रैल के अख्ताम तक मौसर रखा जाए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत सरकारी स्कूलों में तलबा को नाश्ते के साथ रोज़ाना दूध फराहम करेगी, जो सिर्फ विजय डेयरी से हासिल किया जाएगा। उन्होंने हिदायत दी है कि तलबा की ग़िज़ा में कैलोरीज़ का दुरुस्त हिसाब रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। इसी तालीमी साल से यूनिफॉर्म और दरसी किताबों के साथ खुसूसी किट भी दी जाएगी, जिसमें बैग, स्टेशनरी और जूते शामिल होंगे। उन्होंने पॉलीटेक्निक और ATC मराकज़ में मसनूई ज़हानत पर मबनी जदीद कोर्स फौरी शुरू करने और गैर मौसर कोर्स ख़त्म करने की हिदायत दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तालीम मुकम्मिल करने वाले तलबा को सनतों में रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए जाएंगे, जबकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी समेत रियासती जामियात को मुनासिब फ़ंड्स जारी किए जाएंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली व कायद मुक़र्ररा अकबरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दोनों रियासतों में मसाजिद और दरगाहों को मुनहदिम किया जा रहा है और इन दोनों वज़राए आला में कोई फ़र्क नहीं। उनका कहना था कि हुकूमत मुस्लिम मुखालिफ अंदाज में काम कर रही है और सिर्फ मुस्लिम वोट लेने में दिलचस्पी रखती है, लेकिन बरादरी के मसाइल को हल करने पर तवज्जो नहीं दे रही। और आज भी जो हुकूमत है ये भी वही कर रही है। अगर आज कांग्रेस की हुकूमत है तो क्या कर रही है? उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है, तो यहां पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा। मगरबी बंगाल के शहर कोलकाता में जुमा की दोपहर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद शहरियों में खौफ का वायरस फैल गया। कई अफराद दफातर और इमारतों से बाहर निकल आए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इस ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 दर्ज की गई और झटके चंद सेकंड तक जारी रहे। हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ शहर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर था। इसी रोज़ सुबह बांग्लादेश में 5.4 शिद्दत का ज़लज़ला आया था, जिसके असरात कोलकाता और मज़ाफ़ाती इलाक़ों में भी महसूस किए गए। फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की इत्तलात नहीं मिली है।
मुल्क भर में सनसनी फैलाने वाले दहली शराब पॉलिसी केस में तेलंगाना जागृति की सदर कलवा कुंटला के कविता को बड़ी राहत हासिल हुई है। इनके खिलाफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जानिब से दर्ज तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सनसनीखेज फैसला सुनाया। अदालत ने कविता पर आए तमाम इल्ज़ामात को खारिज करते हुए इस मुकदमे में इन्हें मुकम्मल तौर पर क्लीन चिट दे दी है। इसी तरह कविता के साथ इस केस में अरविंद केजरीवाल समेत दीगर 23 मुल्ज़िमान के खिलाफ भी कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए जा सके। अदालत ने ये बात वाज़ेह की। सीबीआई के खुसूसी अदालत के जज जितेंद्र सिंह ने इस सिलसिले में अहम अहकामात जारी किए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तहकीकाती एजेंसी मुनासिब शवाहिद पेश करने में नाकाम रही। సంపూర్ణంగా ఈ దేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ పైన మేము పెట్టుకున్నటువంటి बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में बदउनवानी और बद इंतज़ामी आम हो चुकी है, जबकि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तरक्की और फलाही काम साथ साथ चलते थे। तेलंगाना भवन में हल्के असम्बली अलमपुर के नौमुंतखब बीआरएस काउंसलर्स की तहनीती तकरीब से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि अलमपुर, आइजा, गदवाल और वादेपल्ली में बीआरएस पार्टी की कारकर्दगी अवामी एतमाद का सबूत है। उन्होंने दावा किया कि सरपंच से बल्दियाती इंतखाबात तक नताइज जाहिर करते हैं कि अवाम का झुकाव बीआरएस की तरफ है। केटीआर ने नागर कर्नूल में 2 माह के बच्चे की मौत, कोडाड में दलित नौजवान राजेश की मुबैना लॉकअप मौत और खम्मम में मकानात की मसमारी जैसे वाक़यात को कांग्रेस हुकूमत की इंतज़ामी नाकामी करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस अपनी 6 ज़मानतें नाफिज करने में नाकाम रही और रैतु भरोसा इमदाद व खाद की फराहमी में किसानों को मायूस किया। उन्होंने पार्टी कारकुनों से अपील की है कि वो चौकन्ना रहें और हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करते रहें। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि बीआरएस दोबारा के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में इक़्तिदार में आएगी। నిన్న మొన్న నేను కొన్ని జిల్లాల పర్యటనలో పోయాను. మొన్న నాగర్ కర్నూల్లో నిజంగా బాధ అనిపించింది. ఒక 2 నెలల పాపని అమ్మాయిని మరి అక్కడ ఉండే కాంగ్రెస్ నాయకులు వారి అహంకారంతో ఒక చిన్న పాప 2 నెలల పాప వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని 2 ఏళ్ళు ఇబ్బంది పెడతారు. ముందే చెప్తున్నాను నేను. అలంపూర్, ఐజా వాళ్ళు కౌన్సిలర్లు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, 2 ఏళ్ళు ఇబ్బంది ఉంటుంది. కానీ సినిమాల్లో కదా లాస్ట్ హీరో వచ్చినట్టు మళ్ళీ కేసీఆర్ గారు 2 ఏళ్లలో వచ్చేస్తాడు. లేక 3 ఏళ్ళు మళ్ళీ మీరు లాస్ట్ టర్మ్ మాత్రం లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ టర్మ్ అంటే చివరి దశ 3 ఏళ్ళు మాత్రం బాగుంటుంది. ఇంటర్వెల్కి ముందంతా వాళ్ళు, ఇంటర్వెల్ తర్వాత మనం, ఇంటర్వెల్ తర్వాత అంతా మళ్ళీ మన స్టోరీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంటర్వెల్ దాకా ఏముంటాయి, కష్టాలు ఉంటాయి కదా, అవి కొన్ని ఉంటాయి. ఇంకా మీకు ఫోన్లు వస్తాయి, ఇంకా అని వచ్చేయండి మీరు వచ్చేయండి కాంగ్రెస్లోకి, ఏం చేస్తారు మీరు ఆడుండి, అభివృద్ధి చేస్తాం, గడిది గుడ్డు చేస్తామని చెప్తారు. అభివృద్ధి లేదు, ఏమీ లేదు. వాళ్ళు దోచుకోవడానికి పుట్టినారు. చూస్తున్నారు కదా మీ సంపత్ కుమార్ గారు ఎంత గొప్పోడంటే ఆఖరికి ఆడ స్థానికంగా ఉండే కాంట్రాక్టర్ ఎవడు రోడ్డు పని ఏదో చేస్తున్నాడు. ఆయన పోయి కాంట్రాక్టర్ అధికార పార్టీ నాయకుడి మీద, ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ సెక్రటరీ మీద ఆయన పోయి కంప్లైంట్ ఇచ్చినాడు, పోలీస్ కంప్లైంట్. 8 కోట్లు అడుగుతున్నాడు, యాడికెళ్ళి పని చేయాలి, నేను ఇంకా ఉన్నాయంతా వీళ్ళు ఉడుచుకొని పోతే మేమేం పని చేసేది, యాడికెళ్ళి చేస్తామని చెప్పి మీ స్థానిక కాంగ్రెస్ నాయకుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే మీద కాంట్రాక్టర్లే బాహాటంగా దోపిడీ చేస్తున్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు. మరి మాజీ ఎమ్మెల్యేనే ఇంత దోసుకుంటుంటే ఇంకా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎంత దోసుకుంటుండాలో మీకు తెలుసు. 1000 కోట్లు ఇస్తా అని చెప్తున్నాడు ఆయన. 1000 కోట్లు ఇస్తానని చెప్తా అంటే ఇంకా ఆయన ఎంతో ఎన్ని వేల కోట్లు వెనకాల వేసుకుని ఉండాలా ఈ 2 ఏళ్లలో. కాబట్టి ఇవాళ జరుగుతుంది ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రంలో దోచుకోవడం, దాచుకోవడం. కాంగ్రెస్ పార్టీ బ్రహ్మాండంగా అదే పనిలో ఉంది. ప్రజలకు కూడా అన్ని బోధపడ్డాయి, ఇవాళ ప్రజలకు కూడా అన్ని అర్థమైనాయి. ఇంకా కాంగ్రెస్తోనే న్యాయం జరగదు, కాంగ్రెస్ మోసం చేస్తుంది. లేకపోతే ఇవాళ ఫిబ్రవరి 27 రైతు బంధు పడదా? ఎన్ని డైలాగులు కొట్టారు రేవంత్ రెడ్డి. ఆ రోజుల్లో ఏమన్నాడు, 3వ పంటకు కూడా ఇవ్వాలా రైతు బంధు అన్నాడు. ఈ ఒక్క పంటకి ఇచ్చే ముఖమే లేదు నీకు, యూరియా ఇచ్చే ముఖం లేదు. నీకు యూరియా కూడా ఇచ్చేది, యూరియా బస్తా అంట యాప్లో ఇస్తాడంట. యాప్లో, షాప్లో ఉంటే కదా యాప్లో ఇచ్చేది, యాప్లో పెట్టుకోవాలి. మరి యాప్ అందరికి వస్తుందా? వాడినికే వస్తుందా? ఫోన్లో ఉంటుందా? ఫోన్ వాడే తెలివి ఉంటుందా అందరికి, రైతులకి? అంటే ఎంత తెలివి తక్కువ ప్రభుత్వం అంటే వాళ్ళు లైన్లు కనపడకుండా దాచుకోనికే యూరియా దుకాణాల ముందు మళ్ళీ లైన్లు కడుతున్నారు. కాబట్టి ఆనాటి రోజులు తెస్తానని డైలాగులు కొట్టినాడు కాబట్టి ఆనాటి రోజులు మళ్ళీ వచ్చినాయి. కాబట్టి అందుకనే భయంతోన ఈరోజు ఈ రకమైన పద్ధతులు. ఎన్ని రోజులు దాస్తావు, ఎన్ని రోజులు దాక్కుంటావు పోలీసుల వెనకాల, ఎన్ని రోజులు దాక్కుంటావు యాప్ల వెనకాల? అందుకే నేను అనేది ఇంకెక్కువ టైం ఏమి లేదు, ఇంకొక సంవత్సరం. ఆ తర్వాత ఎట్లాగో లాస్ట్ ఇయర్ ఎలక్షనే, ఇంకొక సంవత్సరం మనకు కష్టం ఉంటుంది. ఈ ఒక్క సంవత్సరం గట్టిగా ఎదుర్కొందాం. నడిగడ్డలో నాయకులు ఉన్నారు, మీకు ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. తప్పకుండా
కొడితే ఈసారి దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాంక్ అయ్యేటట్టు కొట్టాలా, మళ్ళీ కేసీఆర్ సార్ ముఖ్యమంత్రి కావాలా। दिल्ली शराब पॉलिसी केस के बाद साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करते हुए जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया, मगर सियासी साजिश के तहत इन पर झूठे मुकदमात बनाए गए और इन्हें नाहक जेल में रखा गया। इस दौरान वो एक मासूम बच्चे की तरह रो पड़े। दिल्ली की मुबैना शराब पॉलिसी मामले में दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने दोनों कायदीन को मुकदमे से बरी करते हुए केस को खारिज कर दिया और कहा कि बगैर ठोस सबूत इन्हें फंसाया गया। जस्टिस जितेंद्र सिंह ने अपने हुक्म में वाज़े किया कि दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर इन पर इल्ज़ाम आयद करना दुरुस्त नहीं, लिहाजा दोनों को मुकदमे से खारिज किया जाता है। इसी तरह दीगर अफराद को भी बरी कर दिया गया। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आज़ाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहां हिलाओ मत भाई। हो गए सर, हिलाओ मत भाई। संभालिए सर अपने आप को, संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए, देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है। चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग की केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सर मैडम जहीराबाद में आज जिला संगरेडी एसपी पी पंकज आईपीएस ने पस्तापुर और आदेश नगर जंक्शन पर नए ट्रैफिक सिग्नल्स का बाकायदा इफ्तिताह अंजाम दिया। एसपी ने कहा कि जदीद ट्रैफिक सिग्नल से सड़क हादसात में कमी आएगी और ट्रैफिक निज़ाम मज़ीद मुनज़्ज़म होगा। बाज़ार एसपी फंक्शन हॉल में ड्राइवरों के लिए आई टेस्टिंग, आँखों के मुआयने प्रोग्राम का भी इफ्तिताह किया। कैंप में ड्राइवरों की बिनाई की जाँच की गई और महफूज ड्राइविंग से मुताल्लिक़ रहनुमाई फराहम की गई। पुलिस अहदेदारों ने आवाम से अपील की है कि वो ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी करें ताकि ख़ुद और दूसरों की जान महफूज रह सके।
इस मौके पर जहीराबाद बल्दिया चेयरमैन मोहम्मद यूनुस, बल्दिया कमिश्नर जहीराबाद डीएसपी सईदा नायक, टाउन सीआई शिवलिंगम, टाउन एसआई के विनय कुमार और दीगर पुलिस अफसरान के अलावा सियासी कायदीन भी मौजूद थे। सेफ स्पीड में जाइए, प्रॉपर जो लेन डिसिप्लिन है उसको फॉलो कीजिए, तो एटलीस्ट आप आने वाले खतरे को कम कर सकते हैं। इसके अलावा सामने से भी अगर कोई व्हीकल आ रहा है, अगर वो लग रहा है कि रैश ड्राइविंग कर रहा है या कुछ है, तो आप रुक के 100 नंबर डायल करके एटलीस्ट उस व्हीकल का नंबर रुक करके हम सूचना दे सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट चेक पोस्ट पे उसको पकड़ के एटलीस्ट उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें। ड्रंक एंड ड्राइव जो कि तेलंगाना का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शाम में अक्सर 6 बजे के बाद जब हम लोग चेकिंग करते हैं तो ड्रंक एंड ड्राइव के केसेस बहुत हाई मिलते हैं। इसका ये कारण है तब तक एक्सीडेंट हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो ड्रंक एंड ड्राइव प्लीज़ आप अवॉइड करिए। देखने में लगता है कि मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं ड्राइव कर सकता, बट ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि आपका रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है। तो आप लोग रोड डिसिप्लिन जो होता है, ट्रैफिक, लास्ट महीने में जहीराबाद में एक बहुत बड़ा अवेयरनेस कैंपेन किया था, उसमें भी बहुत सारे 5000 के लोग आए थे और हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किया था। इस बार भी आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। इंटायर जहीराबाद पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर। जहीराबाद म्यूनसिपैलिटी के इजलास में बास काउंसलरों की खामोशी, अवाम के साथ धोखा। पेश है जेड न्यूज़ की एक ख़ास रिपोर्ट। रियासत तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात मुनक्किद हुए और नताइज भी बरामद हो गए। अवाम ने अपने वोट के ज़रिए काम करने वाले उम्मीदवारों को मुंतखब किया ताकि उनके मसाइल को हुकूमत के आला ओहदेदारों तक पहुंचाकर हल किया जा सके। लेकिन यह मुंतखब हुए सो उम्मीदवार अगर खामोश और मसाइल को हुकूमत के ओहदेदारों तक ना पहुंचाए तो अवाम के साथ धोखा माना जाएगा। ऐसा ही जहीराबाद म्यूनसिपाल्टी में पेश आया। 24 फरवरी 2026 के रोज़ जहीराबाद म्यूनसिपाल्टी में काउंसलरों का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें म्यूनसिपाल्टी के चेयरमैन मोहम्मद यूनुस, वाइस चेयरमैन और रुकन पार्लियामेंट सुरेश शेटकार भी मौजूद थे। 37 वार्डों पर मुश्तमिल काउंसलरों में से 4 काउंसलरों ने इस इजलास में अवामी मसाइल को उठाना तक गवारा नहीं किया। ज़राए व मुकामी अफराद के मुताबिक वार्ड नंबर 13 कांग्रेस से अतीकुर रहमान, वार्ड नंबर 31 बीआरएस से जाहिद अली, वार्ड नंबर 11 बीआरएस से गौसुद्दीन गौरी और वार्ड नंबर 9 बीआरएस से बलीपुरम पांडू ने इस इजलास में अपने वार्ड्स की नुमाइंदगी करने के बजाय इन्होंने चुप्पी साधी और इजलास से हंसते व मुस्कुराते हुए निकल गए। अवाम ने इन्हें म्यूनसिपाल्टी के इजलास में मसाइल को उजागर करने और उनके हल के लिए मुंतखब किया था, ना कि इजलास में खामोशी और मुस्कुराने के लिए उन्हें वहां पर भेजा है। आखिर ये काउंसलर्स क्यों चुप्पी साधे हुए थे, ये एक सवालिया निशान है। 37 काउंसलरों में से 4 काउंसलरों ने खामोशी इख्तियार की, एक काउंसलर गैर हाजिर रहे, बाकी ने अपने वार्डों के मसाइल को उठाया और ज़बरदस्त बहस भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, जेड न्यूज़। आखिर में सुर्खियां और एक बार। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और वजीर पूनम प्रभाकर ने भारत की पहली GI ऑन व्हील बस सर्विस का किया इफ्तिताह। तेलंगाना में सहाफ़ियों के एक्रेडिटेशन कार्ड्स की मियाद में मज़ीद 2 माह की तौसीए, सरकारी अहकामात जारी। हुकूमत सरकारी स्कूलों में तलबा को नाश्ते के साथ रोज़ाना दूध भी फराहम करेगी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी में कोई फ़र्क नहीं, दोनों ही मसाजिदों और दरगाहों को मुनहदिम कर रहे हैं, अकबर अवैसी की शदीद तनकीद। मगरबी बंगाल के शहर कोलकाता में जुमा की दोपहर ज़लज़ले के झटके किए गए महसूस, कोई जानी नुकसान नहीं। दिल्ली शराब पॉलिसी केस में के कविता, अरविंद केजरीवाल और दीगर कायदीन बरी, तमाम इल्ज़ामात खारिज।
तेलंगाना भवन में हल्के असम्बली अलमपुर के नौमुंतखब BRS काउंसलर्स की तहनीती तकरीब से KTR का खिताब। कहा, बल्दी इंतखाबात में पार्टी की कारकर्दगी अवामी एतमाद का सबूत। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। वही शान वही पहचान, एक नया और शानदार मकाम। रमजान करीम के मौके पर सफा गारमेंट्स लेकर आया है अपना नया ग्रैंड शोरूम और साथ ही लेकर आया है नए जबरदस्त डिस्काउंट्स अप टू 50% ऑफ। जी हाँ, अप टू 50% ऑफ ऑन जेंट्स रेडीमेड कुर्तास एंड पठानीस, अप टू 50% ऑफ ऑन शर्टिंग फैब्रिक्स। अब अपना पसंदीदा कुर्ता या पठानी बनवाएं और भी कम दाम में। फ्लैट 25% ऑफ ऑन किड्स कुर्तास, पठानीस एंड थोप्स। फ्लैट 25% ऑफ ऑन जेंट्स थोप्स। इस रमजान हर स्टाइल होगा खास, हर शॉपिंग होगी फायदेमंद और हर लुक बनेगा यादगार। ज्यादा स्पेस, ज्यादा वैरायटी, ज्यादा सेविंग्स। सफा गारमेंट्स का नया शोरूम है आपकी शख्सियत का नया एड्रेस। तो देर किस बात की? रमजान की तैयारी हो या फेस्टिव शॉपिंग का प्लान, आज ही तशरीफ लाए और ऑफर्स का फायदा उठाए। पार्किंग की सहूलत के साथ न्यू ग्रैंड शोरूम हयात मॉल बिसाइड मिनर्वा स्वीट्स, टोली चौकी, हैदराबाद। ओल्ड शोरूम बिसाइड रिलीफ हॉस्पिटल, टोली चौकी, एक्स रोड। अल रियाज टूर्स एंड ट्रेवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रेवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।